इतिहास, थोड़ा सा इतिहास है पहले। गंगू मठ गुरुद्वारे का इतिहास, जगन्नाथ मंदिर। अभी माइक मेरे हाथ में है, आप बातें बंद प्लीज। गंगू मठ गुरुद्वारे का इतिहास, जगन्नाथ मंदिर संग्रहालय में ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपि है। जब GNDU में गुरु नानक अध्ययन विभाग के प्राध्यापक श्री रघुवीर सिंह टाक ने उड़िया में लिखे गए इस ऐतिहासिक दस्तावेज का अध्ययन किया तो हैरत में रह गए। इस दुर्लभ पांडुलिपि में चैतन्य महाप्रभु और गुरु नानक देव की पूरी यात्रा का अद्भुत संस्मरण लिखा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर संग्रहालय जगन्नाथपुरी में संरक्षित इस ताड़पत्र उड़िया पांडुलिपि, उस समय ताड़पत्र और दूसरे चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। तो ताड़पत्र उड़िया पांडुलिपि का शीर्षक है भक्त पंचक, अर्थात 5 भक्त। संग्रहालय के क्यूरेटर श्री सदाशिव वर्मा के अनुसार यह पांडुलिपि 1504 से 1534 ईस्वी के बीच में लिखी गई है। ये पुरी के जसोवंत दास द्वारा लिखी गई थी। उस समय पुरी के शासक राजा प्रताप रुद्रदेव थे। पांडुलिपि में जिन 5 संतों के पूरी प्रयास का वर्णन है वे हैं चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ दास, अच्युत नंद दास, गुरु नानक देव और सिंसुत दास। पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर कविता के 5 पंक्तियां हैं। पांडुलिपि के पृष्ठ क्रमांक 14 पर गुरु नानक देव जी का वर्णन इस प्रकार है। पुरी के राजा प्रताप रुद्रदेव के शासनकाल के 13वें वर्ष में गुरु नानक देव मर्दाना और 14 अन्य सन्यासियों के साथ भादो शुक्ला एकादशी काल 924 जो उड़िया मास है के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उनकी पोशाक से गुरु नानक को एक खलीफा समझ लिया गया और उन्हें मंदिर परिवार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। गुरु नानक सन्यासियों के साथ समुद्र के किनारे चले गए और वहीं बैठकर उन्होंने भजन करना शुरू किया। उस रात पुरी के राजा को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि मंदिर में नियमित होने वाली आरती बंद कर दी जाए। ध्यान से सुनिए, भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए राजा के और उन्होंने कहा कि मंदिर में नियमित होने वाली आरती बंद कर दी जाए क्योंकि मैं उस समय वहां नहीं होता। समुद्र किनारे गुरु नानक के भजन सुन रहा होता हूँ। आश्चर्यचकित राजा समुद्र किनारे पहुंचे और देखा कि गुरु नानक भजन गा रहे हैं और भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा वहां सुन रहे हैं। राजा ने गुरु नानक से क्षमा याचना की, उन्हें कपड़े और गहने अर्पित किए तथा गाजे बाजे के साथ शाही जुलूस के साथ उन्हें भगवान जगन्नाथ के मंदिर लेकर पहुंचे। मंदिर के दर्शनों के बाद नानक देव मंदिर के सामने ही स्थित एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर धर्मोपदेश करने लगे। उस स्थान पर आज मंगू मठ स्थित है, जिसके लाल झंडे पर उनकी स्मृति में सफ़ेद हथेली का प्रतीक चिन्ह है। गुरु नानक 24 दिन पुरी में रुके। जब वे विदा हुए तभी राजा ने पुरी से लगभग 23 मील दूर तक चंडी माला तक जाकर प्रभावशाली विदाई दी।